यूनिवर्सिटी के टूर में आज हम चलते हैं साउथ की ओर और साउथ में कवर करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यूएस धारवाड़ का रिव्यू। तो जानने का प्रयास करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां पे ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, कितने इसके सब कैंपस है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, कितना इसका कट ऑफ जाता है, टीचिंग फैसिलिटीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में सारी चीजें कवर होने वाली। सो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनल, वेलकम है एग्री कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले। थैंक यू सर मुझे वेलकम करने के लिए। और बाय द वे मैं मीनल पालीवाल हूँ, मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ और इस यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट ईयर है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रही हूँ। ओके, आप यूएस धारवाड़ के कैंपस में सबसे पहले ये बताइए आप कि यहाँ के सब कैंपस कितने हैं, मतलब यूएस धारवाड़ के अंदर कितने एग्रीकल्चर के खोले जाते हैं? यूएस धारवाड़ के अंदर 3 सब कैंपस है। एक विजयपुरा में लोकेटेड है, एक हनुमान मट्टी में लोकेटेड है और एक फॉरेस्ट ऑफ सिरसी है, जो फॉरेस्ट्री का कॉलेज है वो सिरसी में लोकेटेड है। ओके, तो ये मेन कैंपस और सब कैंपस, आपको तो यूएस धारवाड़ का कैंपस मिला है? हाँ, मुझे मेन कैंपस मिला है। अच्छा, आप अपना थोड़ा रैंक बताइए, आपका क्या रैंक था आईसीआर के अंदर? मेरा आईसीआर का रैंक 2377 था और मार्क्स 499 थे। 2377, ओके। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां पे 80% सीट्स केसीईटी के एग्जाम से फिल होती है और 20% आईसीआर के एग्जाम से फिल होती है, जहां पे ऑल इंडिया के सारे बच्चे जा सकते हैं। मिनल, काफी बच्चों का क्वेश्चन है कि कहीं सब कैंपस ना मिल जाए। आपने ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट किया या फिर मतलब लास्ट राउंड में? मैंने ये यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट किया था। तो मैं बच्चों को अमूमन ये चीजें बताता हूँ कि भाई जो एग्री कैपिटल के साथ में जुड़े हैं वो बच्चे अगर देखो 2500 रैंक पे आपको पता है कि मेन कैंपस मिल जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इससे कम रैंक वाले भी सब कैंपस में है। रीजन बिहाइंड कि वो बच्चे लास्ट राउंड तक सीट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ का यही सीन है कि पहले एक्सेप्ट करो मेन कैंपस, बाद में एक्सेप्ट करो सब कैंपस, या फिर कोई और सीन है? नहीं, इसका ऐसा ही सीन होता है, पहले एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको मेन कैंपस मिल जाएगा और बाद में एक्सेप्ट करोगे तो आपको सब कैंपस ही मिलेगा। बिल्कुल, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आपके पापा से मेरी बात हुई थी और मैंने बोला था कि अगर साउथ का कॉलेज मिला है तो इवेंचुअली आप फर्स्ट राउंड में ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि बाद में सब कैंपस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले आप ये बताइए इस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत सुंदर है, अच्छी फील्ड्स हैं और प्रॉपर एरिया है यूनिवर्सिटी का। और एनवायरनमेंट भी धारवाड़ का बहुत अच्छा है, सूटेबल है लोगों के लिए, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। तो इसका थोड़ा लोकेशन बताइए, जो बच्चे मतलब कर्नाटका के बाहर से आते हैं उनको थोड़ा लोकेशन के बारे में भी आइडिया लग जाए कि ये सिचुएटेड कहां पे है। ये मेन धारवाड़ सिटी में ही सिचुएटेड है। मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है पर नियर बाई है और यहाँ पे सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। रेलवे स्टेशन भी कुछ ही मतलब 20-15 मिनट की दूरी पे रहता है और बाकी बस स्टैंड भी प्रॉपर है और यहाँ बस फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। ओके, तो यहाँ पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, पास में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ये बताइए कि बेंगलोर से या फिर जो भी यहाँ पे मेजर सिटियां हैं उनसे इनका कितना डिस्टेंस है धारवाड़ का? बैंगलोर से इसका 400 किलोमीटर समथिंग में डिस्टेंस है। ओके। और बाकी मेन सिटी से इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं आता है और नियर बाय एयरपोर्ट के लिए थोड़ा सा दूर है, क्योंकि वो अलग दूसरी थोड़ी सी दूर सिटी में है। बाकी अदर सारी चीजें आपको पास में अवेलेबल हो जाएगी। आप ये बताइए कि यहाँ की जो सब कैंपस है धारवाड़ से कितने डिस्टेंस पे सब कैंपस है, कोई आइडिया आपको? यहाँ पे धारवाड़ से मतलब 200-300 किलोमीटर्स के ही डिस्टेंस पे धारवाड़ के 2 सब कैंपस विजयपुरा और हनुमान मट्टी है, सिरसी थोड़ा और दूर पड़ता है। ओके, गुड। अब थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि यहाँ का टोटल आपका 1 साल का कितना फीस लगता है, हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, सब के बारे में। टोटल 1 साल का 85,000 रहता है कॉलेज फीस। और हॉस्टल फीस पर मंथ 3,000 के अंडर आ जाता है गर्ल्स हॉस्टल का। बात करें बॉयज हॉस्टल की तो वो 4,000 तक रहता है
तो ये बताइए कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है 85,000 सिर्फ आपका कॉलेज का फीस है। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है उस टाइम उनको कितनी फी पे करनी होती है? जब फर्स्ट ईयर में आता है तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेम की फीस होती है वो 39,000 समथिंग रहती है। फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की फीस 41,000 के आसपास होती है। ठीक। अब मतलब भाई जो भी बच्चे साउथ में आ रहे हैं उनको पहले ही बता दूं कि फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रांग हैं तभी आइए, क्योंकि साउथ के हर एक कॉलेज का फीस अराउंड 1 लाख के समथिंग है। ठीक है, अब क्यों फीस इतना लेते हैं वो हमें भी आइडिया नहीं है, लेकिन साउथ के हर कॉलेज की फीस का सीन यही है। चलिए, तो यहाँ का मतलब जो आपने अभी बताया था कि हॉस्टल का फीस है सर 3,000 और 4,000, जिसके अंदर आपका खाना इंक्लूड रहता है। हाँ, खाना इंक्लूड रहता है। अच्छा, तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती? आप राजस्थान से हो, साउथ में खाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पूरा नॉर्थ से साउथ कल्चरल चेंज ही हो जाता है, पूरा फूड चेंज ही हो जाता है, पर एडजस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा यूं है कि कंजप्शन ऑफ राइस ज्यादा रहता है यहाँ पे। मतलब खाने के अंदर बेसिकली चावल दाल वगैरह यही मिलता है। चपाती भी मिलती है पर मोस्टली आपको चावल बहुत हर टाइम चावल मिल जाएंगे। चपाती आपको होता है कि वीक में एक बार दो बार नहीं मिलता, बाकी मिल ही जाता है। हाँ, मेरे काफी दोस्त थोड़ा हैं बहुत वो। इशू आता है, जो बच्चों को होगा तो थोड़ा बहुत इशू आएगा, बाकी इतना मेजर इशू तो नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स लैंग्वेज वेरिएंट, क्या आपको भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आई थी? लैंग्वेज का इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है जो एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हो, बाकी थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके टीचर्स क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं वो हिंदी के अंदर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक तो आपका कन्नड़ चलता है या फिर प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं? हाँ, दोनों कन्नड़ में नहीं पढ़ाते हैं, कन्नड़ में थोड़ा बहुत एक दो शब्द बोल देते हैं तो बोल देते हैं, बाकी प्रॉपर इंग्लिश में ही रहता है। एक्चुअली में दिक्कत होती है कि तमिल और इसमें कर्नाटका के जो भी यूनिवर्सिटीज है, काफी बच्चों की ऐसी भी कंप्लेंट रहती है कुछ कैंपस में कि यहाँ पे सर बहुत ज्यादा लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं और जो आईसीआर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ में कुछ पार्शियलिटी जैसा सीन? पार्शियलिटी जैसा कुछ सीन नहीं होता है। बता सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ हो तो। इनिशिएशन में ऐसा लगता जरूर है कि पार्शियलिटी होती है, पर ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत आप एकदम अलग ही, यहाँ पे लोकलाइट्स बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि आईसीआर कम क्वांटिटी में आता है, तो लोकल लोग ज्यादा रहते हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज ओवर पावर करता है, पर इतना नहीं करता, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा रहता है, बैकग्राउंड से टच रहते हो इंग्लिश बैकग्राउंड से, तो थोड़ा आपको और इजी होता है। बाकी हिंदी वाले भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकते इस यूनिवर्सिटी में, आ सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं इधर। तो हिंदी वाले यहाँ सरवाइव कर जाएंगे? वो तो अब पर्टिकुलर बंदे की कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से। बाकी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स है जो हिंदी मीडियम से हैं, वो यहाँ पे अभी सरवाइव कर रहे हैं। ओके, तो आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ का कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह? रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मतलब भाई हॉस्टल का रेस्ट्रिक्शन या फिर अदर कोई भी चीज का रेस्ट्रिक्शन, क्या क्या चीजों का रेस्ट्रिक्शन है? ऐसा इतना कुछ नहीं होता है, बाकी तो यूं है कि रूल्स फॉलो करो। बाकी रेस्ट्रिक्शन जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहता है कि 7 o'clock के अंडर आना होता है, नहीं तो आपको फाइन चार्जेस और वो सब करेंगे। और कुछ रेस्ट्रिक्शन रहती है कि अभी कि कुछ जैसे गर्ल्स हॉस्टल में होता है कि शॉर्ट्स पहन के बाहर अलाउड नहीं है, या ऐसा बहुत सारे रहते हैं, पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है इधर। तो ये बताइए कि ये सिटी से यूनिवर्सिटी कितना दूर है या फिर एकदम मेन धारवाड़ सिटी के अंदर बना हुआ है? ये मेन धारवाड़ सिटी के अंदर है, बस ज्यादा दूर नहीं है, 20-30 किलोमीटर्स पे पूरा प्रॉपर धारवाड़ सिटी रहता है। बाकी ये कंसिडर अंडर एरिया में ही करता है कि सिटी के अंडर में ही है। ओके, मतलब बस स्टैंड वगैरह लगभग 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से? हाँ, बस स्टैंड और ये सब है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है कि आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। तुम राजस्थान से जाते हो, अगर कोई राजस्थान का बच्चा आता है तो तुम सीधे डायरेक्टली धारवाड़ के लिए ट्रेन मिल जाती तुम्हें? नहीं, जिससे हमारे कनेक्टेड रहता है। जैसे मैं पर्सनली पहले मैं यहाँ से चित्तौड़, धारवाड़ स्टेशन से चित्तौड़ जाती हूँ, फिर चित्तौड़ से फिर मैं उदयपुर की ट्रेन लेती हूँ, तो मेरे को चेंज करना पड़ता है, कनेक्शन रहता है। या फिर यहाँ पे हुबली नियर बाई सिटी ही है,
तो यहाँ होता है कि उदयपुर से डायरेक्ट हुबली है, हुबली से फिर धारवाड़ा, वो 1 घंटे की दूरी पे ही रहता है धारवाड़ से, जहाँ पे हुबली में रेलवे स्टेशन भी है और प्रॉपर बस स्टैंड तो दोनों जगह बहुत प्रॉपर है और रेलवे स्टेशन भी प्रॉपर है और वहाँ पे एयरपोर्ट है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके। बाकी यहाँ पे जो आपके क्लासेस का क्या टाइम रहता है, शेड्यूल वगैरह को थोड़ा बताइए। हमारी क्लासेस का टाइमिंग 9 to 5 रहता है। ओके। मतलब गर्मी सर्दी सब जगह यही टाइम चलता है, 9 से 5 बजे फिक्स क्लास। फिक्स क्लासेस है। क्लासेस में अटेंडेंस कंपलसरी? हाँ, अटेंडेंस कंपलसरी होता है। टीचर स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत ज्यादा ही काफी स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर सपोर्टिव, ऐसा कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ टीचर्स सपोर्टिव है, पर मोस्टली सारे टीचर सपोर्टिव ही रहते हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस और बाकी सब में वो सब सपोर्टिव है। सब कैंपस के बच्चों के रिव्यू कभी आपने सुने, क्या फीडबैक है वहाँ का? असल में हमारे सब कैंपस से इतना कोई कनेक्शन नहीं रहता है और वहाँ के बच्चे यहाँ कम आते हैं। कुछ ओकेजन भी होते हैं जब सब कैंपस के बच्चे आते हैं, तो वो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। काफी बच्चे सोचते हैं कि हम नॉर्थ से जाएंगे, साउथ का कल्चर पूरा अलग है, तो आप कॉलेज की कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कल्चरल इवेंट्स में नॉर्थ के बच्चे थोड़ा सा जोन आउट फील कर सकते हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजे भी आते हैं, खूब मजे आते हैं। यहाँ पे भी कल्चरल स्पोर्ट्स होते हैं, यूथ फेस्ट होते हैं, बाकी आपके कल्चरल्स होंगे, कल्चरल डे बनाते हैं, हॉस्टल डे, कैंपस डे, ये सब बनते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं, कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है। आपको थोड़ा कल्चरल मिक्स भी दिखेगा, आपको बहुत सारी वैरायटी दिखेगा, आपको कर्नाटका का, स्पेशली कर्नाटका का वेराइड और ब्यूटीफुल कल्चर भी दिखेगा। मतलब काफी बच्चों को अलग स्टेट के बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा कोई सीन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बात करोगे तो वो आगे से रिप्लाई करते हैं कन्नड़ वाले, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कई बार उनको भी थोड़ा इश्यू रहता है कि जैसे उन लोगों को रहता है हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा बात करना पड़ता है। ओके ओके, चलो। बाकी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कोई 3 ऐसी ड्रॉबैक और 3 ऐसी बहुत अच्छी चीजें जो आप इस यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया में सबसे टॉप पे रख के बताना चाहते हैं। मैं 3 सबसे अच्छी बातें बताती हूँ। एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट, स्पेशली धारवाड़ सिटी का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। कोई भी बच्चा कहीं से भी आ रहा है तो वो यहाँ पे आराम से इजीली सेट हो सकता है। और रही बात हमारा यूनिवर्सिटी का कैंपस, वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है और बहुत बढ़िया भी है। और बाकी सारी एग्रीकल्चरल लैब्स, प्रैक्टिकल्स, फील्ड्स सब यहाँ पे अवेलेबल है प्रॉपर। और रही बात कुछ ड्रॉबैक्स की, तो जिन बच्चों को थोड़ा रहता है तो कल्चरल शिफ्ट होगा तो आपको फूड इश्यूज आते हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा लैंग्वेज का रहता है, लैंग्वेज क्योंकि लोकल ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा लैंग्वेज डोमिनेट करता है, और बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो प्रॉब्लम एज सच ऐसा कोई है नहीं। बाकी सब कैंपस की बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता दूं, दिक्कत आती है, मतलब ऐसा खराब कॉलेज वहाँ के भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कॉलेज दिक्कत खराब नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का भी बढ़िया है, पर यूं है कि वो थोड़ा सा और ऐसा रहता है कि चीजें नियर बाय आपको जल्दी प्रोवाइड नहीं होंगी। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है कि फैसिलिटीज के मामले में कहीं ना कहीं सब कैंपस में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है बच्चों को, और वही सुनने को मिला है। और मैंने आपको ये चीजें बार बार बोली, जो एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप में बच्चे रहते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते। कुछ एक्स्ट्रा बच्चे मतलब वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और बात नहीं सुनते हैं। मैं बोलता हूँ भाई सीट एक्सेप्ट कर लो, फिर भी वो अपग्रेडेशन में करते जाते हैं, तो सब कैंपस में फंसते जाते हैं, बाद में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, बाकी ये देख सकते हो आप, लगभग 2500 के समथिंग रैंक है, 2500 के समथिंग रैंक में भी यूएस धारवाड़ के मेन कैंपस में बैठी, जो वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका भी नाम है। और आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि मेरे को बेंगलोर नहीं मिला, मैं धारवाड़ में? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे को बैंगलोर नहीं मिला, जहाँ बैंगलोर से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ बहुत शांति भी रहती है और बहुत बढ़िया ओवरऑल कैंपस और सब लगता है। या कॉम्पिटिटिव का क्या माहौल है उसमें, थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में आप बताइए। जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसा मतलब हाँ है कि आप अगर
पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहो और उसके लिए आप कर रहे हो तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके साथ में कॉम्पीट करेंगे। तो बहुत रहता है कि मॉडरेट रहता है, ना इतना हाई है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल है, ना बिल्कुल ऐसा कि कंपटीशन है ही नहीं, मॉडरेट में रहता है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी सब चीजें अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है। तुम तो ग्रीन ग्रेजुएट बैच के साथ में भी हो ना, हाँ। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत वैसे ऑलरेडी आनी भी नहीं चाहिए। हम्म। सीजीपी वगैरह में क्या सीन चल रहा तुम्हारा? हाँ, सीजीपीए कॉलेज का सीजीपी ओजीपीए में? सीजीपीए में अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, पर है कि मेरे 8.5 तक आ जाएंगे। ओके, तो जो भी बच्चे आ रहे हैं भाई, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, ग्रीन ग्रेजुएट बैच आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और वो एग्री कैपिटल ने लास्ट ईयर से ये फाउंडेशन बैच एग्री कल्चर में जो भी बच्चा आ जा रहा है बीएससी वालों के लिए स्टार्ट किया है, वो हर एक इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। क्या बताना चाहते हो अपने जो भी जूनियर्स आते हैं उनको, कुछ सजेशन आपका देना है तो बिल्कुल दे दीजिए। देखो, मेरे जूनियर्स को यही सजेशन रहेगा कि आ रहे हो तो पूरे गट से आना, कि हाँ भाई आना है, इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो करके ही जाना है। एक एंड मोमेंट पे या बीच में बैक ऑफ मत करना। बाकी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, लोग भी अच्छे हैं, हेल्प आउट कर देंगे। और यूनिवर्सिटी ऐसा भी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट और वो सब भी है, इजीली एंजॉय भी कर सकते हो। और बस एक पॉइंट लेके आना कि भाई आना है तो इस यूनिवर्सिटी में आके उखाड़ के जाना है कुछ ना कुछ। ओके, बहुत अच्छी बात है। और राजस्थान से आप धारवाड़ तक गए हो, रियली अप्रिशिएट की। उन पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो में बताया था कि एक राजस्थान की ही लड़की आपके कर्नाटका के और कोई कॉलेज में थी, वो हॉर्टिकल्चर के कोर्स में, और आप भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और राजस्थान से आपने भी सफर यहाँ तक का तय किया है, बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स भी जो मतलब ऐसे सोचते हैं कि गर्ल्स सेफ है या नहीं है, आपको कभी ऐसा लगा कि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, दिक्कत होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स? नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी रहती है, प्रॉपर हॉस्टल भी प्रॉपर देखता है कि अटेंडेंस और वो सब लगा के रखता है कि प्रॉपर गर्ल्स आनी चाहिए, पर प्रॉपर सेफ्टी भी रहती है। अंडर यूनिवर्सिटी आप बहुत सेफ हो, और बाहर भी जाओ तो भी इतना कोई ऐसा माहौल नहीं है कि बहुत गंदा माहौल नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, सब अच्छा है, कोऑपरेटिव रहते हैं, सेफ्टी प्रॉपर रहती है, आप फ्रीली घूम सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी आपका काफी अच्छा है, इजीली आप इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। कोई ऐसी चीज जो मैंने आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी और आपका क्वेश्चन मतलब जो इस वीडियो से पीछे रह गई? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सब बता दिया आपने। तो ये हमने पूरी यूनिवर्सिटी के टूर को इसमें बहुत से सारी चीजों को जानने का प्रयास किया है। होप सो कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप आउट करना। बाकी और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज के टूर के साथ में मिलते रहेंगे। बाकी एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के साथ में आप लोग भी ज्वाइन होकर एक अच्छी यूनिवर्सिटीज तक जाने का सपना साकार कर सकते हैं। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सर।